नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम गीता पर अपनी अगली क्लास कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द फोर्थ क्लास ऑन गीता, तो उस पर बात कर रहे हैं। अभी तक हमने गीता की इंट्रोडक्शन की है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये समझा है कि वो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को पूरी बात बता रहा है, सुना रहा है देखकर, और ये वो नरेशन ही जो है वो गीता के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होती है। अब उसके बीच में इश्यू ये है कि जो अर्जुन है वो थोड़ा डावाडोल हो रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग किस्म के एक्सक्यूजेस देता रहता है। और वो एक पहला चैप्टर जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 के अप टू 10th मंत्र तक हैं, वो सारे के सारे अर्जुन के एक्सक्यूजेस पर और अर्जुन की मनोदशा के ऊपर ही सारे के सारे चल के खत्म हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण उसको समझाना शुरू करते हैं। पहले तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि इसको हुआ क्या है। इसके बाद वो उसको समझाना शुरू करते हैं कि तुझे क्या हो गया, तू ये नपुंसकों जैसी बातें क्यों कर रहा है, और तुझे क्या पता नहीं है कि तूने कितने युद्ध जीते हैं और कितने युद्धों में तुमने कितने कितने हजार लोगों को मारा है। ये तेरा शुरू से ही करता है, लोग तेरे नाम से ही तुझे पहचानते हैं कि तू युद्ध करने वाला है, तो इसके उसमें पड़ गया। फिर वो कहता है कि मुझे ये जो अपने स्वजन हैं, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, जो मेरे गुरुजन भी हैं, पूज्य भी हैं, भाई भ्राता भी हैं, बंधु भी हैं, इन सबको मारकर मुझे अगर राज मिल भी जाएगा तो उसका मैं क्या करूंगा, इनके रक्त से ये मुझे शोक ही देगा। तो अर्जुन फिर श्री कृष्ण को ये समझाना शुरू करते हैं कि तुझे देह को और आत्मा को अलग समझना पड़ेगा, कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, उसको ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर जो है वो जरूर मरेगा और हमेशा ही मरेगा। तो तू अगर इन लोगों को नहीं मारेगा तो थोड़े ही दिनों में ये सब अपनी अपनी मृत्यु से तो मरेंगे ही मरेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मरेगा नहीं, मरेंगे तो सब। तो तुझे यही समझना है कि शरीर और शरीर के अंदर आत्मा दो अलग अलग हैं। एक देह है और एक देही है। देह और देही, देह मतलब शरीर और देही मतलब जो शरीर के अंदर बैठा मालिक है। आत्मा ने तो नए जन्म लेने ही है। जब आत्मा को जरूरत पड़ती है कि ये शरीर अब मेरे काम का नहीं रहा, बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, वीक हो गया, तो मैं ये शरीर छोड़ के दूसरी शरीर को धारण कर लूंगा। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है कि जब कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को बदलो, बदल कर नए वस्त्र धारण करो। ठीक उसी तरह आत्मा जो है वो भी नए शरीर को धारण कर लेती है और पुराना शरीर छोड़ देती है। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण ने ये समझाया कि ये जो शरीर है, जो भी शरीर धर्म युक्त कामों में न लगा हो, धर्म के कर्म नहीं कर रहा हो, उस शरीर को आत्मा से छिन जाना ही उचित है। अब ये बात वो कह रहे हैं इन रेफरेंस टू ऑल दोज जिनको अर्जुन ने अपना नियर एंड डियर बताया है, कि ये नियर डियर तेरे ठीक हैं, लेकिन ये सब पापी हैं, ये सब अताताई हैं। अताताई जिनके उन्होंने गुण गिनाए, कि जो इस तरह 6 अलग अलग गुण गिनाए, कि जो 6 गुण हैं जिसमें होते हैं वो अताताई होता है, और अताताई का वध करना धर्म की बात है। और ये सब के सब अताताई हैं, ये सब ने पाप किया है। तो तू इनके चक्कर में क्यों पड़ा है? तू क्यों इनको इनको प्रेम की दृष्टि से देख रहा है? ये तेरे प्रिय बंधु जरूर रहे होंगे, लेकिन ये सब पापी हैं, इन्होंने सब ने कुकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। तो इनके शरीर को इनकी आत्मा से छीन कर अलग करना, यही धर्म का काम है, यही होना भी चाहिए। तू क्यों इसके कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है? तो यहाँ तक उन्होंने शरीर और आत्मा का अलग अलग रूप बताया। उन्होंने समझाने की कोशिश की जो शरीर है वो जरूर मरेगा, और ये अपने शरीर से कर्म कर रहे हैं, और इनके कर्मों को रोकने के लिए इनके शरीर का अंत करना बहुत आवश्यक है, वरना ये कुकर्म दुष्कर्म करते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी मनोभावना उस तरह हो गई है। तो ये खिलाफ गलत कर्म ही करेंगे, और इनके गलत कर्मों को रोकने के लिए इनसे इनका शरीर छीन लेना चाहिए। तो ये अभी तक श्री कृष्ण ने उसको समझाया है। अब वो 30th मंत्र तक कितनी बात हुई है, 31वें से अब वो क्या शुरू करते हैं, इस पर हम बात करते हैं।
31वें मंत्र पर इतना कुछ कहने के बाद, आत्मा और शरीर की बात करने के बाद, अब वो आ जाते हैं स्वधर्म के ऊपर। 31st, इसके अतिरिक्त स्वधर्म, अपने कर्तव्य को देखते हुए भी हिम्मत हारना उचित नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। धर्म युद्ध, हे पार्थ, यह युद्ध बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त खुला स्वर्ग का द्वार है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें संयोग से इस प्रकार का युद्ध करने को मिलता है, और यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तू स्वधर्म से और कीर्ति से च्युत होगा, पाप का भागी होगा। अब वो बात कर रहे हैं स्वधर्म की। स्वधर्म को डिफाइन किया गया है कि स्वधर्म वो होता है जो आपने अपनाया है अपने अपने हिसाब से। मतलब कि जो बच्चा गुरुकुल में गया, उसने पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई करके उसने और उसके गुरुओं ने, उसके माता पिता ने चयन किया कि ये मार्ग, ये व्यवसाय, ये काम तेरे लिए उचित है। तू अपनी नियति से, तू अपने स्वभाव से, तू अपने एप्टीट्यूड से इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो इस पर ही आगे अपनी पढ़ाई कर, आगे अपनी जो एजुकेशन है, जो डिफाइंड बेटर एडवांस एजुकेशन है, वो इस स्टेज पर, इस सब्जेक्ट्स पे कर, और फिर यही तू चुन अपनी जिंदगी का काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये जो है, ये स्वधर्म है। ये अपनाने के बाद उस मनुष्य को, जो उसके बाद अपने काम में लग जाता था, उसको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य वगैरह कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने एप्टीट्यूड, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से इसको चुन लिया है। ये उसका स्वधर्म है। तो जिस चीज को उसने चुना है, जिस चीज के लिए उसने ट्रेनिंग ली है, जिस चीज के लिए उसका अपना अंतः उसके लिए जुड़ गया, उसमें लग गया काम करने में, तो उसका वो धर्म बन जाता है कि तू अपना स्वधर्म कर, तू अपना कर्म कर। तेरा कर्म क्या है, तूने चुना क्या है, तो ये तेरा स्वधर्म है। तो तू अपना स्वधर्म कर। स्वधर्म, क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? कोई भी क्षत्रिय जो है उसका स्वधर्म क्या है? तो ये स्वधर्म क्षत्रिय के लिए उस वक्त जब महाभारत का टाइम था, ये डिफाइंड था, और इसी चीज को सिखाया पढ़ाया जाता था कि क्षत्रिय का स्वधर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। पहला कर्म प्रजा की रक्षा करना, दूसरा कर्म दंड देना, अधर्मियों को, पापियों को, दुष्टों को दंड देना, तीसरा कर्म दान दक्षिणा करना, फिर यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान दक्षिणा देना। अब इसमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब यज्ञ करना और यज्ञ कराना कहा गया है, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा पर्पस है कि लोक कल्याण के लिए, यानी कि जब उन दिनों के आश्रम हुआ करते थे, जैसे वेद व्यास का आश्रम था, उन आश्रमों को सपोर्ट करके उनके अंदर जो कर्म हो रहे थे, उनको कर्म को बढ़ोतरी करना, गवर्नमेंटल सपोर्ट से उनको चलाना, ये यज्ञ कर्म है। ये यज्ञ कर्म है, इनको करना और कराना, उनको सपोर्ट करना, प्रजा की रक्षा करना, दंड देना, दान पुण्य करना, दान देना, और स्वाध्याय स्वयं भी करना। बिना स्वाध्याय के तुमको अपने धर्म का, अपने राज धर्म का, अपने क्षत्रिय धर्म का भी पता पूरी तरह से नहीं चलेगा जब तक तुम स्वाध्याय नहीं करोगे, स्वाध्यायशील नहीं रहोगे। और उसके बियॉन्ड तो आश्रमों में जाकर ऋषि मुनियों से ज्ञान की चर्चा करके स्वाध्याय कर ही सकते हो। तो ये क्षत्रियों के धर्म है। अगर ये क्षत्रियों के धर्म डिफाइंड उस वक्त बताए गए थे, तो तू अपने धर्म को अगर नहीं करेगा तो तू पापी होगा, क्योंकि तू अपना काम नहीं कर रहा, तू अपना कर्तव्य नहीं कर रहा, तो नहीं करने का पाप तुझे लगेगा। यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि तू अपने स्वधर्म से नीचे गिर जाएगा, च्युत हो जाएगा। तो स्वधर्म न करने का तुझको पाप लगेगा कि तू अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहा। अब किसी डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसके बाद जब कोई पेशेंट आता है, तो उसका काम है कि उस पेशेंट को देखे। अगर वो कहे कि मुझको डर लग रहा है कि मैं सुई नहीं चढ़ा सकता तुम्हारे को, या मैं सर्जरी नहीं कर सकता, या मैं, तुम अपने प्रिय बंधु हो तो मैं तुम्हारे को टेस्ट भी नहीं कर सकता, तुम्हारे अंदर मैं चाहत भी नहीं लगा सकता, तो होना क्या है? ये स्वधर्म से गिर गया डॉक्टर, अपना काम नहीं कर रहा। यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि तेरा जो स्वधर्म है वो तू कर।
यही तेरा कर्तव्य है। दुष्ट को दंड देना तेरा कर्तव्य है, वो तेरा स्वधर्म है। तू नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? जो पुलिस का काम है, पुलिस का काम है कि हमको अपने व्यवस्था को, न्याय की व्यवस्था को बनाए रखना है। उसमें चाहे अब ये हम लोग कॉमनली देखते हैं इस बात को कि सामने मेरा भाई खड़ा है, तो मैं भाई के साथ क्या करूं? अगर वो चोरी कर रहा है, डकाती कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा। तो वो तेरा स्वधर्म है। अगर वो स्वधर्म है तेरा, तुझे वो करना है, तो वो कर्तव्य है। तू स्वधर्म नहीं करेगा तो तुझको कर्तव्य पालन न करने का पाप लगेगा। बड़ी सिंपल बात है, हर जगह एप्लीकेबल। यही वो उसको समझा रहे हैं कि तुझे स्वधर्म तो करना ही है, नहीं तो तू पाप का भागी बन जाएगा। और सब लोग अब 34th में कहते हैं कि सब लोग तेरे अपयश की बातें कहेंगे। ऐसा अपयश जो कभी मिटने वाला नहीं है। सम्मानित पुरुष के लिए अपयश होना मरने से अधिक बुरा है। बड़े बड़े योद्धा लोग, महारथी लोग ये समझेंगे कि तू भय के कारण, डर के युद्ध भूमि से भाग गया, उपरत हो गया, विमुख हो गया। जिसके लिए तू अब तक बहुत आदरणीय था, वही लोग अब तुझको छोटा, भागा हुआ भगोड़ा समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ की निंदा करेंगे और बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे कि इससे अधिक दुख की बात और हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर वो किस तरह से समझा रहे हैं? अब वो अपनी बात को कह रहे हैं कि अगर ऐसा तूने किया तो लोग जो तुझको जानते हैं, जो जानते हैं कि अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा है, अर्जुन के सामने बड़ी से बड़ी सेना आ जाए, वो अकेला मुकाबला कर सकता है, वो अकेला सारी सेनाओं को हरा सकता है, उनको भगा सकता है, क्योंकि उसने किया है ये, एक बार नहीं कई बार किया है। तो ये तेरा यश है, ये तेरी कीर्ति है। अब तू अगर युद्ध भूमि से भागेगा तो तेरा अपयश होगा। तो लोग ये कहेंगे कि तू भाग गया, तू भगोड़ा हो गया, तेरी निंदा होगी। आज तक का जो तूने गेन किया हुआ यश है, वो सारा का सारा धुल के मट्टी हो जाएगा। तू सारा का सारा गंवा देगा। उल्टा ऐसा नाम तेरे ऊपर लग जाएगा जो कभी भी नहीं मिटेगा। वो नाम जिसमें लिखा होगा कि तू भगोड़ा है, वो कभी भी नहीं मिटेगा। बड़े से बड़े योद्धा भी जो कभी कोई गलती करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनके नाम से वो 1000 अच्छे कर्मों के बाद एक दुष्कर्म जुड़ जाता है। किसने ये गलत काम किया है, वो उसके साथ जुड़ जाता है और उस दुष्कर्म से ही उसको पहचाना जाता है। तो तेरा भी इसी तरह अपयश होगा। लोग जो तुझे आज तक अच्छा योद्धा समझते हैं, वो अब तुझे बुरा समझेंगे, क्योंकि तू भाग गया युद्ध भूमि से, तू डर गया। तू चाहे जो मर्जी क्लैरिफिकेशंस देता फिरे दुनिया को कि मैं अपने भाई के सामने, भीष्म के सामने, द्रोण के सामने अस्त्र उठा के उनको सामना नहीं करना चाहता था। तेरी ये जस्टिफिकेशंस जो भी हैं, मगर दुनिया तुझे भगोड़ा कहेगी कि तू डर के मारे युद्ध से भाग गया। यही तेरा यश होगा और यही कीर्ति होगी। इससे तो अच्छा है कि तू मर जाए। इस बुरे नाम से तो अच्छा है, इस बुरे यश से अच्छा है कि तेरी मौत आ जाए, तू मर जाए, क्योंकि ये तेरे लिए नहीं होना चाहिए। और अगर तू युद्ध में मर गया तो स्वर्ग जाएगा, और अगर तू युद्ध में नहीं मरा तो पृथ्वी का राज भोग करेगा। देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, कि या तो तू हार जाएगा तो मर जाएगा, अगर मर जाएगा तो तूने अच्छे कर्म किए हुए, तेरी स्वर्ग की यात्रा है, तू स्वर्ग जाएगा। और अगर जीत गया तो तू राज करेगा, ये पृथ्वी तेरे अंडर आ जाएगी, तू राज करेगा। इसीलिए हे कुंती के पुत्र, युद्ध कर और निश्चय से उठकर युद्ध को कर। सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को एक समान समझकर फिर युद्ध के लिए जुट जा, इस प्रकार तुझे पाप नहीं लगेगा। 38 तक ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तू जीत गया तब तो तुझे ये पूरी की पूरी पृथ्वी राज करने को मिल जाएगी, क्योंकि तू विक्टर है, तेरा राज बन जाएगा। और अगर तू हार के मर गया तो तुझे स्वर्ग लोक मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों दोनों ही केसेस में इट इज गुड फॉर यू टू डू इट। तू रिफ्यूज नहीं कर सकता, इसलिए उठ उठ के युद्ध कर, सम भाव से युद्ध कर, बिना पाप के, बिना पुण्य के सोचे, बिना और किसी डाउट्स में पड़े हुए, बिना ये सोचे कि इसमें सुख होगा या दुख होगा, इसमें लाभ होगा या हानि होगी, जय होगी या पराजय होगी, क्योंकि हर तरह से ये तेरा कर्म है, तुझे करना है, और तेरे करने योग्य ही ये तेरा स्वधर्म है। इसीलिए ये सारी बातें, ये सारे संशय, ये सारे डाउट्स छोड़कर तू युद्ध भूमि में खड़ा हो और युद्ध कर, अपना काम कर।
अब 39th के अंदर वो कहते हैं, हे पार्थ, अब तक मैंने तुझको जो भी कहा वो सांख्य बुद्धि के अनुसार से कहा, अब मैं तुझे योग बुद्धि के अनुसार से समझाऊंगा। ये सुन कि जिस योग बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म करेगा, पर तू कर्म के बंधन को परे फेंक देगा, वो कर्म योग है। अब ये अभी तक इन्होंने जो पिछले 5-6 मंत्रों में 31 से लेके 38 तक बताया था, वो रीजन कर रहे थे। सांख्य मत का मतलब होता है, सांख्य शब्द का मतलब होता है साइंस। साइंस शब्द जो है वो सांख्य से ही आया हुआ है। लैटिन का साइंस शब्द जो है वो सांख्य से ही बोरोड है। सांख्य का मतलब होता है साइंटिफिक रीजनिंग, कि ऐसा कर, क्योंकि देह अलग है, आत्मा अलग है, तेरा स्वधर्म अलग है, तेरा काम है दंड देना, तेरा काम है युद्ध करना। तू नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तू करेगा तो ये दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तेरे एक्सपेरिमेंट सफल होंगे या नहीं होंगे तो भी, बट यू हैव टू डू इट। सांख्य वो होता है जो कि नपा तुला, गिना गनाया, सीधा स्पष्ट रूप बता देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, विद नो इमोशंस अटैच टू इट, कि ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, कि ये धूप है तो धूप का काम है कि प्रकाश देगी, गर्मी देगी, लाइट देगी, और जो जो चीजें पड़ी हैं उनको सुखाएगी, ये सब काम भाप बनाएगी, ये सारे काम धूप के हैं, ये करेगी, क्योंकि वो डिफाइंड है। सांख्य उसको कहते हैं जो नपा तुला गिना गिनाया सीधा स्पष्ट स्वरूप बता देता है, ये सांख्य ने उसको बता दिया। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि उस तक जो पहुंचने के साधन होते हैं, कि हाउ टू, कि उसको ठीक से सफलता से कैसे किया जा सके, ये योग बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमको ये सांख्य बताता है कि काम, क्रोध, विकार, ये सब मन के हैं, इनको नहीं रखना चाहिए, ये बुरे हैं, ये सांख्य ने हमें बताया। लेकिन इसको दूर कैसे करना है और इनसे दूर कैसे रखना है, ये योग बताता है। योग क्या बताता है कि तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान करो, ईश्वर का नाम लो, तो ये सारे विकार दूर हो जाएंगे। ठीक। सांख्य हमको बताता है कि इंद्रियों पर विजय करो, इंद्रियों के दास मत बनो, इंद्रियों को विजय करो और उनको जीत कर लाभवान हो। उनको जीतने से, इंद्रियों के विषयों पर जीतने से, कंट्रोल में रखने से मनुष्य को लाभ होता है, ये सांख्य ने बता दिया। लेकिन योग बताता है कि ऐसा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो इंद्रियां वश पे रहेंगी, वो इधर उधर नहीं जाएंगी। तो मैंने तुझे अभी तक जो समझाया है, वो सारी की सारी बात मैंने तुझे बताई है सांख्य विद्या के ऊपर आधारित, रीजन के ऊपर स्ट्रेट तरीके से बता दिया। इसको कैसे करना है अब मैं तुझे बताता हूँ। ये तेरा कर्म है, और कर्म के ऊपर ही मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म बंधन क्या है और कर्म योग क्या है। इस कर्म बंधन और कर्म योग को समझ कर ही तू ये समझेगा कि कर्म जो होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। कोई भी कर्म किया हुआ नष्ट नहीं होता। जब तू युद्ध भूमि से भाग जाएगा तो वो भी तेरा एक कर्म होगा। ये जो तेरा मन विचलित हो रहा है, ये भी तेरा एक कर्म है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वो लौट कर पलट कर दोबारा आते हैं और लौट कर तुझे तेरे सामने कर्म फल बन के खड़े हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते। तो अब मैं तुझे ये बता रहा हूं कि जो पापी है, जो दुष्ट है, जिसका शरीर धार्मिक कामों में नहीं लगा है, उससे शरीर छीन लेना ही स्वधर्म है तेरा, यही तेरा कर्तव्य है। अताताई का नाश करना, चाहे वो स्वजन हो चाहे वो दुर्जन हो। अताताई का नाश करना, चाहे वो स्वजन हो, दुर्जन हो, अपना हो, पराया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध में शरीर का नाश होगा, और वो शरीर जो धर्म का पालन नहीं करते, धर्म से पलित हैं, गिरे हुए हैं, उनका तो नाश होना आवश्यक है, होना भी चाहिए। किंतु युद्ध में धर्म की स्थापना तेरा कर्म है। अगर तू ये कर्म करेगा तो ये कर्म नष्ट नहीं होगा, यही तेरे साथ जाएगा। तूने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, या तू धर्म की स्थापना से मुंह फेर कर युद्ध से भाग खड़ा हुआ, ये दोनों कर्म है, ये दोनों ही कर्म है, ये दोनों ही ऑप्शन है, और ये तेरे कर्म तेरे साथ ही जाएंगे। तू निश्चय कर कि तुझे क्या करना है, क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं और पलट कर दोबारा आते हैं कर्म फल बनकर। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण,
कर्म योग में प्रारंभ किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता, वो उल्टा फल मिल जाता है उसका। ऐसा दोष भी नहीं होता कि उसका प्रॉब्लम से कुछ कुछ हो जाएगा, क्योंकि कर्म योगी रूप धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करके मनुष्य की रक्षा करता है, मनुष्य को भय नहीं दिलाता ये। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि उसमें दो शब्द उन्होंने इस वाक्य में यूज किए हैं। एक तो उन्होंने क्या है, अभिक्रम नाश, और एक प्रत्यवाय। ये दोनों शब्द उन्होंने यहाँ पर यूज किए हैं। वो कहते हैं नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो ये दोनों शब्द उन्होंने यहाँ यूज किए हैं। अभिक्रम नाश, इसका मतलब है कि किसी भी कर्म का आरंभ, कोई भी कर्म का अभिक्रम नाश। अभिक्रम, अभी हम जिस क्रम को आरंभ करेंगे, यानी कि एक बीज बोएंगे। जब हम बीज बोते हैं किसी जमीन के अंदर, तो उस बीज को जब तक वो बीज सारा का सारा पूरी तरह से टूट फूट नहीं जाता, वो अपने अंदर से प्लांट को नहीं निकालता। वो प्लांट को निकालने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है वो बीज। जब वो बीज सर्वस्व त्याग देता है तो उसका नाश हो जाता है, लेकिन उस नाश से वो जो कर्म उत्पन्न होता है, वो एक कर्म का बीज बन गया है, रीजन बन गया है, कारण बन गया है। अब ये जो कर्म है, अगर इसके ऊपर कोई बाधा आ गई कि हमने बीज तो डाला लेकिन मौसम बिगड़ गया या कोई नष्ट हो गया या कुछ और आ गया, तो वो ओले पड़ गए या ऐसा कुछ हो गया, तो वो सारा बाधा जो आ गई, तो वो प्रत्यवाय है। मतलब ये हुआ कि रुकावट, कोई रुकावट आ गई तो ये प्रत्यवाय है। अब अगर ये हम स्वयं करते हैं, अब तू जैसा कर रहा है कि तू जैसे तुझको कहा गया है कि तू अपना स्वधर्म कर, अपना कर्तव्य कर, जब तू उसको नहीं कर रहा है तो बाधा आ रही है धर्म की स्थापना में। अगर धर्म की स्थापना में बाधा आ रही है तो ये तेरा पाप दोष है, ये कर्म तुझे लगेगा। लेकिन अगर तू बाधा नहीं दे रहा और तू इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर अपने निष्काम भाव से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये तेरा कर्म योग है। इसमें कर्म दोष नहीं है, ये तेरा कर्म योग है। You are contributing to the design of what should be or what ought to be done. तो तू धर्म के कारण, जो होना चाहिए, जो उचित है, जो देश का क्षत्रियों का धर्म है कि दुष्टों का नाश होना चाहिए, दुष्टों का दंड मिलना चाहिए, तो वो काम कर रहा है। चाहे वो तेरे स्वजन हैं, अपने हैं या पराये हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तू कर्म कर रहा है, इस कर्म योग में तू जुड़ जा। तू जुड़ जाएगा तो ये तेरा कर्म पाप कर्म नहीं होगा, ये सुकर्म पीयूष होगा। जी, प्रत्यवायो न विद्यते, इसका जरा बताइए। हाँ जी, प्रत्यवायो न विद्यते, उसका मतलब है कि इस चीज में अगर तूने बाधा डाली है तो बाधा का फल तो तुझको मिलता है। लेकिन जब बाधा तूने नहीं डाली और बाधा जो है फिर भी है, तो उसका तुझको दोष नहीं मिलता। मतलब ये है कि मैंने बीज तो बोया और बीज बो के मैं खेती करना चाहता हूँ, लेकिन उस बीज को मैंने अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया, या उसको मैं खुद ही निकाल कर खा गया, या मैंने ऐसा कुछ कर्म किया, तो वो क्या हुआ, मैंने उस एक कर्म को बाधा में कन्वर्ट कर दिया, मैंने ही बाधा बना दी। तो ये मेरा कर्म दोष है, इसका मुझको पाप लगेगा। लेकिन अगर मैंने बीज बोया और उसका मैंने जो पालन पोषण करना था वो पूरी तरह किया, फिर चाहे कोई और बाधा आ गई हो कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई या ओले पड़ गए या ऐसा कुछ हो गया कि बहुत बाधा आ गई और वो काम हुआ नहीं, उसका दोष मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि वो मैंने नहीं किया। समझ रहे हैं बात को? यस यस, दो बातें हैं। बाधा आएगी और हमने अपना कर्म किया, तो कर्म में माने कर्म तो मैंने किया, बाधा भी क्या मैंने ही डाली है या बाधा मैंने नहीं डाली है? अगर मैंने ही बाधा क्रिएट की है या मैंने अपना कर्म पूरी तरह से नहीं किया, ठीक से नहीं किया, तो वो बाधा बन गई। या मैं मुंह फेर के चला गया कि बाधा, मैंने बीज तो डाल दिया लेकिन अब मैंने ना पानी डालना है, ना इसमें कुछ और खाद डालनी है, कुछ नहीं करना, लेट मी गो फॉर अ हॉलिडे।
तो वो क्या हुआ, वो प्रत्यवाय हुआ, वो उसका उल्टा हो गया, वो उसका पालन पोषण नहीं होगा। तो क्या मैंने बाधा डाली है, और या ये बाधा अपने आप किसी और तरीके से पड़ गई है, कि मतलब ज्यादा बारिश आ गई है, बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, कोई और तरीके से बाधा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने नहीं की। तो उस बाधा का, पहली बाधा का जो मैंने क्रिएट की है, उसका मुझको पाप दोष लगेगा, वो मेरा कर्म है। लेकिन जो बाधा दूसरे कारणों से आई है, मेरे कारण से नहीं आई है, वहां मेरे ऊपर कोई भी पाप दोष नहीं लगेगा। करेक्ट? थैंक यू। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? करेक्ट करेक्ट। ये समझा रहे हैं। बड़ी सिम देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हमको अपने जीवन में रोज ये चीज दिखती है, एवरीडे, कि हम अपने कर्म को करते हैं। कई बार तो हम ये सोच के कर्म को पूरा करते ही नहीं है कि इसका रिजल्टेंट अच्छा होने वाला नहीं है या ये वेस्ट हो जाएगा, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। क्यों हम ये सोच रहे हैं? क्योंकि वो हमारे वश में तो है नहीं, हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि क्या अल्टीमेटली होने वाला है। तो अपना कर्तव्य करो। ये युद्ध जो हो रहा है, जिस युद्ध में तू खड़ा है, तुझे नहीं पता कि तेरी विजय होगी या तेरी हार होगी। अगर तेरी हार होगी और तू मर गया, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तू जीत गया तो तू पृथ्वी पर राज करेगा। तुझको तो पता ही नहीं। तो इस बीज को बोने के पहले तू क्यों इस बीज को नष्ट कर रहा है? युद्ध के अंदर जाने से पहले तो युद्ध करने की भावना को, शौर्य को, वीरता को क्यों नष्ट कर रहा है? क्योंकि तू अगर इसको नष्ट कर रहा है तो ये तुझे पाप लग रहा है, ये तेरा दोष है। ठीक है ना? वो इस एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य को, स्वधर्म को पालन कर। तेरा स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है, तेरा काम है प्रजा की रक्षा करना, दुष्टों को दंड देना, तो अपना काम कर। उसके रिजल्ट एंड पे ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है, तू कंट्रोल नहीं करता, लेकिन अपना कर्तव्य तू पूरा कर। अपने कर्तव्य को आधा छोड़ के भाग जाना पाप है, इस पाप में मत पड़। सो कर्म योग और कर्म दोष, ये दो बातें हो गई। अगर तू इससे भागेगा तो वो तेरा कर्म दोष होगा, कि तू गलत काम कर रहा है, तू कर्म कर रहा है जिससे तुझको दोष लगेगा, पाप लगेगा। अगर तू इसको पूरी तरह करेगा तो वो तेरा कर्म योग होगा, तू अपने कर्म से जुड़ा ही रहेगा। ठीक? ये इसका मतलब यहाँ पर ये बैठता है। समझ आ गया ना? थैंक यू। हाँ जी। जी। तो अब ये कहते हैं कि कर्म योग को करने के लिए व्यवसायत्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, और एक होती है अव्यवसायी लोगों की बुद्धि, जो एक नहीं होकर अनेक अलग अलग तरह से बांटी होती है। अब उसके बाद वो अगले अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, जिसको वो कह रहे हैं व्यवसायत्मक बुद्धि। इसको समझ लेते हैं। इसको उन्होंने एक और वर्ड यूज किया है, जिसका उन्होंने वर्ड यूज किया है निश्चयात्मक बुद्धि। ये निश्चयात्मक बुद्धि भी उन्होंने अगले एक या दो उसमें बनाया है, यूज किया है शब्द को। इसको समझ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसी बुद्धि, वो वाली बुद्धि जिसको कि मैं निश्चयात्मक या व्यवसायत्मक कहता हूं, वो बुद्धि है नॉलेज्ड, एजुकेटेड, फोकस्ड ह्यूमन इंटेलेक्ट। ठीक है? नॉलेज्ड, जिसको नॉलेज है पूरा, जो एजुकेटेड है, अपने ही उस चीज में उसने ज्ञान प्राप्त किया है, विद्या प्राप्त की हुई है, फोकस्ड है, और वो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, वो है निश्चयात्मक बुद्धि। वो एक ही होती है, वो बांटी हुई नहीं होती। उसको ये नहीं होता कि मैं यहाँ करूं, वहां करूं, ये भी ना करूं, इसको भी ट्राई करूं, उसको भी ट्राई करूं, बिकॉज देन इट इज नॉट फोकस्ड, देन इट इज नॉट एजुकेटेड, and then the knowledge is half baked, it is not a proper knowledge. So जब निश्चयात्मक बुद्धि होगी, मतलब काम करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए फिक्स्ड फोकस्ड अटेंशन और उसकी फोकस्ड नॉलेज, कि ये नॉलेज मुझे है, वो हो गई निश्चयात्मक व्यवसायत्मक बुद्धि। यही उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया। फिर वो ये कह रहे हैं उसी सेंटेंस में कि जो लोग लोभी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, भोगों में लिप्त होते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती,
वो अस्थिर होती है, डावाडोल होती है, वो नए नए कारण, नए नए तर्क ढूंढती रहती है और बताती भी रहती है। ये अस्थिर बुद्धि है। अब अगेन इस चीज को अगर प्रैक्टिकली समझ ले, तो इसको प्रैक्टिकली समझने से भी ये पता चल जाएगा कि जिन लोगों के पास फोकस्ड बुद्धि होती है, फोकस्ड नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है, वो स्थिर एक फोकस के ऊपर चलकर अपने एम्स को प्राप्त करते हैं। जो उनको मिलना है वो उनको मिलता है, वो एक ही फोकस पे चलते हैं। मगर जिनमें लोभ होता है, जो कि विषयों के पीछे भागते रहते हैं, जिनको कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो अपने अभिमान में लगे रहते हैं कि मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, वो हर बार नए नए तर्क और नए नए कारण ढूंढते रहते हैं अपनी जस्टिफिकेशंस के लिए, कि आज तक तो मुझे 4 ही घरों की जरूरत थी, अब मुझे 10 घर और चाहिए। क्यों चाहिए? ये इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उनको जस्टिफिकेशन है। आज तक मैं अपने अपने अभिमान के कारण 10 लोगों से सुन रहा था कि मैं बहुत महान हूं, मैं वाह 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 कितना ग्रेट हूं। अब मुझे 100 आदमी चाहिए जो मुझे बताएं कि मैं कितना ग्रेट हूं, मैं कितना वाह 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 के काबिल हूं। उनके पास इसका जस्टिफिकेशन है, क्योंकि मुझे एक्सपैंड करना है, मुझे बड़ा होना है, सोशल इंपॉर्टेंस, हर एक चीज का जस्टिफिकेशन उनके पास है। नए नए जस्टिफिकेशन हैं, नए तर्क हैं, नए कारण हैं, उनके पास आते रहते हैं। उनके पास फिक्स्ड एक एम वाली निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ये फर्क है अव्यवसायी बुद्धि, जिसको उन्होंने चंचल कहा, जो निष्ठा के मार्ग पर नहीं चल रही है, और दूसरी तरफ निश्चयात्मक बुद्धि जो कर्म कांड, जो सॉरी निष्ठा के मार्ग पर बिल्कुल क्रम लीड कर रही है, फोकस किया हुआ कर्म, कि यही फोकस है, मुझे यही करना है। ये उन्होंने अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब इसको इंट्रोड्यूस करके वो जो लोग वहां पर प्रचलित परंपरा युक्त धार्मिक परंपराओं पर टिके रहते हैं, उनका यहाँ पर वो खंडन करेंगे, उसकी भी बुराई का मेंशन करेंगे। हे पार्थ, अविपश्चित अर्थात अज्ञानी लोग वेद के नाम पर उसके वाद विवाद में, कर्म कांड में उलझे रहते हैं। फूलों की समान सुंदर वाणी बोल बोलकर ये कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं, और सत्य मार्ग कुछ और है, ये सत्य मार्ग नहीं है। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अगले मंत्र में ये समझाते हैं कि ये लोग लालसा में फंसे हैं, स्वर्ग के पीछे पड़े रहते हैं, जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली अनेक क्रियाओं की बातें करते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं, उसी में चलते रहते हैं। उक्त प्रकार के लोग जो भोग और ऐश्वर्य की बातों में ही गर्क हैं, जिनके चित्त योग और ऐश्वर्य की कामना से ही भरे और हरे हैं, उनकी बुद्धि समाधि में भी व्यवसात्मक नहीं होती, स्थिर नहीं होती। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो इस किस्म के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जो उन दिनों में बहुत प्रचलित था, आज भी है, पहले भी चलता था, अब भी चलता है, कि मुझे अपनी इस भोग की पूर्ति के लिए, इस ऐश्वर्य की पूर्ति के लिए, पोजेशंस और प्लेजर्स के लिए मैंने ये पूजा करनी है, मैंने ये यज्ञ करना है, मैंने ये तप करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने 4 कुएं खोद के पब्लिक के लिए बना देने हैं, मैंने 2 हॉस्पिटल बना देने हैं, ताकि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, और मैंने 108 हवन कराने हैं, यज्ञ कराने हैं, ताकि मेरे को ये संपत्ति मिल सके, ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ताकि मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। ये सारा का सारा भोग और ऐश्वर्य, पावर, पोजेशंस और प्लेजर्स, इन सब के लिए जो किए हुए कर्म हैं, ये सारे कर्म, और ये इन्हीं कर्मों के हिसाब से आपके सामने शास्त्रों को भी डिफाइन करके मीठी मीठी बातें बताएंगे। ये बताएंगे ये वेद अनुक्त है, ऐसा ही वेदों में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है कि ये करो, इसको पूरी तरह से फॉलो करो, इसमें बिल्कुल भी विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर 108 लिखा है तो 108 करना पड़ेगा, 1010 लिखा है तो 1010 बार करना पड़ेगा, ये पूरी तरह उस तरह करना पड़ेगा जैसे विधिवत बताया गया है। ये मीठी मीठी बातें हैं, फूलों की तरह की बातें हैं,
इनका कोई भी कर्म फल के लिए उचित कर्म नहीं है, क्योंकि ये सारे सकाम कर्म हैं। ये सारे मोह के अंदर, माया के अंदर, विषयों के अंदर फंसे हुए कर्म हैं। ये कोई भी निष्काम कर्म नहीं है। ये अगले मंत्र में वो इस तरह बता के कर्म कांडियों कि जो कर्म कांडों में ही बिजी रहते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसके लिए ही मैं सारा काम कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ या पूजा पाठ कर रहा हूँ या दान दे रहा हूँ। ये उन कर्म कांडियों के लिए भगवान कृष्ण उनका खंडन कर रहे हैं। बड़ी क्लियरली कहते हैं कि इनसे कोई भी सुकर्म, निष्काम कर्म नहीं होता, क्योंकि ये निष्काम कर्म है ही नहीं। तो ये क्या कर्म है? ये वही कर्म है जो हमको बांधते हैं, जो हमको दोबारा इस चक्कर में, अपनी आशाओं में, अपने लालच में, अपने मोह में, अपने आकर्षणों में फिर बांधे रखेंगे। और फिर बांधने के कारण अच्छा प्रॉपर, या जिसको कहा जाए कि जो भगवान कृष्ण ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। वो रास्ता जो निष्काम कर्म से आगे लेके जाता है, बंधन मुक्त करता है, वो रास्ता कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा से ही अपने मोह में, माया में, अपने वासनाओं में चिपके रहेंगे, कामनाओं में चिपके रहेंगे। उसी की प्राप्ति के लिए सब कुछ करेंगे, उसी की प्राप्ति का भोग करेंगे, फिर उसी में अगले बार उसी में भी लगे रहेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है ये कहते हैं कि ऐसे लोग जब समाधि में भी बैठते हैं, जब समाधि भी बैठते हैं ऐसे लोग, तो समाधि में बैठकर भी वो एकाग्रता के साथ मेडिटेशन, चिंतन नहीं कर सकते। उस वक्त भी इनके अंदर निश्चयात्मक, समाधि के लिए फोकस्ड, समाधि के लिए नॉलेज्ड बुद्धि नहीं होती। तब भी इनके अंदर चंचलता बनी ही रहती है और ये उसी में उलझे रहते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं आ सकते। 45th मंत्र में वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेदों के वर्णन का विषय प्रकृति के 3 गुणों को तू इन 3 गुणों से अलग होके द्वंद्व से मुक्त हो जा, योगक्षेम की चिंता छोड़ दे, सत्व भाव में नित्य स्थित हो जा, आत्मबल बन जा। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो बाकी के लोग हैं, ये किस में बहते हैं? ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर इंट्रैप हो जाते हैं। वो 3 गुण कौन से हैं? वो हैं सत्वगुण, रजसगुण, तमसगुण। ये ठीक है कि सत्वगुण प्योर माना जाता है, लेकिन जब ये इन गुणों के अंदर एंट्रैप हो जाते हैं, सत्वगुण, मुझे सबका भला करना है, क्यों करना है? उसके पीछे कारण कुछ और है, निष्कामता नहीं है। सत्वगुण तो है, मगर सत्वगुण को प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कारण कुछ और है। तो जब ये इन 3 गुणों में इंट्रैप्ट रहते हैं, तमस गुण में, तमस में भोग विलास में लगे रहते हैं, रजोगुण में एक दूसरे को कंट्रोल करने में, एक दूसरे के ऊपर जीत करने में, विजय पाने में, लड़ाई करने में, द्वंद्व लड़ने में, इन सब में लगे रहते हैं। या सत्व गुण में भी जब ज्ञान भी बांटते हैं तो भी उसके पीछे कोई दूसरा पर्पस होता है। जब इन सी चीजों में लगे रहते हैं तो ये लोग उसी तरह से उसी में जुड़े रहते हैं। योग क्षेम वर्ड यूज हुआ, योग जुड़ना, क्षेम जिससे जुड़ गए उसकी रक्षा करना, उन चीजों से जुड़ जाना जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हमको मिली है, वो योग है। और उस योग का क्षेम करना मतलब उस चीज को जो कि मैंने बनाया है उसको प्रोटेक्ट करना और उसके ऊपर उसकी रक्षा करना, उसको बना के रखना। धन कमा लिया है तो धन को किस तरह से प्रोटेक्ट करके, छुपा के, दबा के रखा जा सके। धन कमा लिया है तो किस तरह इन्वेस्ट किया जा सके कि डबल हो जाए, इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। योग और क्षेम, ये उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये योग क्षेम में लगे रहते हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े रहते हैं, इनके अंदर सत्व भाव नहीं आता, ये नित्य की तरह स्थित नहीं होते, इनके अंदर आत्मबल नहीं बनता। सत्व भाव जो रियली ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ है परमात्मा का, वो नहीं आता। जो नित्य और अनित्य मतलब जो परमानेंट नित्य है, स्थिर है, टिका हुआ है, जो कि है, परमानेंट है, ये रोज बनेगा बिगड़ेगा नहीं, ये प्रकृति से नहीं बना हुआ, ये नित्य है। नित्य क्या है? नित्य है परमात्मा, और नित्य है अपनी आत्मा, अपने अंदर की आत्मा, ये नित्य है। तो जो इस नित्य को छोड़कर
अनित्य के पीछे पड़े रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, उनके अंदर आत्मबल भी नहीं बनता, क्योंकि उनकी आत्मबल स्थिरता से आएगा, अस्थिरता से नहीं आएगा, प्रकृति के तमस रजस गुण से नहीं आएगा, आत्मबल स्थिरता से आएगा। जब वो निश्चयात्मक बुद्धि से काम करेंगे तभी आत्मबल आएगा। तो जो इन चीजों पे लगे रहते हैं उनके अंदर आत्मबल सत्वभाव नहीं होता। तुझे हे अर्जुन आत्मबल सत्वभाव इस तरफ को, इसी तरह अपने आप को चलाना है, इसी तरह अपने आप को बढ़ाना है। त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये प्रकृति के अंदर 3 गुण होते ही हैं और उन तीनों गुणों का इंटरेक्शन आपस में हर स्टेट में, हर जगह में होता रहता है। इन 3 गुणों से तुझे अपने आप को हटाकर, इनकी तरफ से अपने आप को बचाकर, तुझे सत्व की तरफ, नित्य की तरफ, जो कि टूटता नहीं है, सदा एक जैसा है, उसकी तरफ अपने आत्मबल को लगाकर बढ़ाना है। चारों तरफ पानी की बाढ़ आ जाए पर कुएं में जितना अर्थ या प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण के लिए, कर्म कांड के लिए रह जाता है। 46 इसका मतलब समझते हैं। जो 46 है मंत्र, वो ये बता रहा है कि सब ओर से परिपूर्ण किनारों से भरा हुआ सरोवर प्राप्ति पर भी जो प्रयोजन एक टोंबड़ी की यानी कि एक कुएं की हो सकती है, वही प्रयोजन विशाल ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले इस जगत में ज्ञान रखने वालों का है। इसका मतलब ये है कि जो सौर मंडल है, सारी की सारी सृष्टि है परमात्मा की, उसको उन्होंने कंपेयर किया है एक समुद्र के साथ, सरोवर के साथ, कि बहुत बड़ा एक समुद्र है। उसी तरह जैसे कि ये सारी आकाश गंगा है, सारा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में ये हमारी पृथ्वी जो है ये एकदम छोटे से एक पिंग पोंग बॉल की तरह है, ठीक, एक छोटे से गेंद की तरह है। मगर जो सारा का सारा सौर मंडल है, सारा का सारा गैलेक्सी है, उससे भी बड़ा उसका व्योम है। व्योम वो सारा का सारा ब्रह्मांड जो कि परमात्मा चला रहा है, उसमें ऐसी 100, 200, 400 गैलेक्सीज लोग देख चुके हैं, जमा होती रहती है। तो मतलब ये है कि इस ब्रह्म चक्र में फंसे हुए जीव, हम भ्रमित रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अगर इसमें उस एक कुएं के जितने पानी को समझ के कि ये भी पानी है, हम उसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो हम भटकना बंद कर देंगे। तो हम निश्चयात्मक बुद्धि के साथ एक पर्टिकुलर जल को समझकर कि ये कुएं का पानी और बाहर का पानी दोनों पानी है, मुझको इसी पर मेडिटेट करने, कंसंट्रेट करने से बाहर के कुएं का पूरा ज्ञान हो जाएगा। इसमें जो मतलब बैठता है वो मतलब बैठता है आपका पिंड और ब्रह्मांड का, कि अगर तुझे अपने पिंड में, अपने शरीर ही में तुझको सारा का सारा ब्रह्मांड दिख जाएगा, अपनी आत्मा के अंदर ही तू ढूंढ तो तुझको परमात्मा दिख जाएगा, तुझको वो नित्य तत्व दिख जाएगा, वो सत्व भाव दिख जाएगा, जिससे तेरा आत्मबल बढ़ेगा, जिसके ऊपर तू टिक सकता है व्यवसायिक बुद्धि बनाकर, निश्चयात्मक बुद्धि बनाकर, फोकस करके। उसके लिए तुझको सारे ब्रह्मांड में घूमने की, सारे व्योम में घूमने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा जो ओशन है, सारे समुद्र हैं, उन सब के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। तू अपने शरीर, अपने ही आत्मा के अंदर, अपने आत्मबल के द्वारा उस नित्य तत्व को जान, उसी से तेरी आंखें खुलेंगी, वही तुझे कर्म योग की तरफ लगाएगा। अगला मंत्र, इसका सबसे प्रचलित मंत्र है, सबसे फेमस मंत्र जो गीता के नाम पर जाना जाता है, 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा मुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। कर्म करने में तेरा अधिकार है, केवल कर्म करने ही तेरे हाथ में है, कर्म के फलों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। उनके फल का मिलना, नहीं मिलना, कब मिलना, कब नहीं मिलना, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इनकी तरफ अपने मन को मत लगा, इनकी तरफ ध्यान मत दे।
कर्म के त्याग की भी मत सोच, क्योंकि कर्म तुझे करना ही है। तो इन्होंने 4 बातें कही। पहली बात कि कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू कर्म कर, किंतु इस कर्म का ये फल इस वक्त मिलेगा, ये छोड़ दे। और कर्म फल की इच्छा या उसके साथ जुड़ने वाले बाकी चीजों को, बाकी अर्थों को, रिलेटेड कॉन्टिन्यूअम्स को छोड़ दे कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये भी सब छोड़ दे। तू अपना कर्म कर, केवल कर्म करना ही तेरे हाथ में है, यही तेरी अंदर कंट्रोल है, यही तेरी स्वतंत्रता है कर्म की। अब कर्म पर तेरा अधिकार है, इसके फल पर कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। तू अपने कर्म के फलों को अपना हेतु मत बना। डोंट से कि मैं कर्म इसलिए करूंगा क्योंकि इस कर्म का मुझे ये फल मिलेगा। ये हम सब करते हैं, एवरी वन ऑफ अस, लेकिन ये गलत है। यही गलत है क्योंकि यही जोड़ता है कर्म फल के साथ, आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ, और फिर आगे जाकर इसी से हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो कर्म फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, कर्म पर तेरा अधिकार है। फल कैसा होगा, कब होगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। उसके ऊपर बेस करके प्लान अपना कर्म मत कर, उसके ऊपर बेस करके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अपना मत बना। तू कर्म फल को त्याग दे, उसके ऊपर अपनी अट्रैक्शन को, अपनी आशाओं को, अपने लोभ को, लालच को त्याग दे। तू केवल अपना कर्म कर, क्योंकि वही तेरा अधिकार है। यही है इसका फोकस गीता का, जो कि इस मंत्र में कहा गया, और ये बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर मंत्र है। तो आज मैं यहाँ पर इसको 47 पर ही विराम देता हूँ। 47 के ऊपर हम दोबारा अगले थर्सडे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मंत्र है। लेकिन आपने अगर मुझसे कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो या कोई क्लैरिफिकेशन या कोई कमेंट्स, तो लेट अस ओपन इट फॉर एनीबॉडी टू टॉक अबाउट। जी। कितने अलग अलग तरीकों से, कितनी अलग अलग फिलोसफीज के साथ वो अपनी बात को समझाते हैं। हर मंत्र में कोई ना कोई दूसरा तर्क, कोई ना कोई फिलोसफी वो सामने रख देते हैं भगवान कृष्ण, कि तू इस तरह इस चीज को ऐसे मान, तू इस चीज को इस तरह जान। कितनी तरह की अलग अलग फिलोसफी देते हैं, सारी की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज की फिलोसफीज है। कोई भी एक मंत्र इसका हम जब पढ़ते हैं और उस पर चिंतन मनन शुरू करते हैं, तो हमारे लिए वो पथ प्रदर्शक हो जाता है। वो हमको दिखाता है कि इसको इस तरह मानो, इसको इस तरह जानो, इसको इस तरह करो। कि निश्चयात्मक बुद्धि बहुत आवश्यक है, स्वधर्म का पालन बहुत आवश्यक है। जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, वो किस तरह के होते हैं, उनका लोभ लालच लगा रहता है, इसलिए उनकी निश्चयात्मक बुद्धि कभी हो ही नहीं सकती। वो नए नए बहाने, नए नए तर्क ढूंढते रहते हैं। मेरे के अंदर क्या ये चीजें हो रही, क्या आज मेरे अंदर इस किस्म की अलग अलग कारण, अलग अलग तर्कों की तलाश चल रही है, इसका मतलब मेरी आज निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। ये मुझे त्याग करनी है, क्योंकि ये मुझे पाप कर्म की तरफ लेके जा रही है। क्या मैं विषयों से जुड़ा हुआ हूँ, क्या मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ? क्या मेरे कर्म निष्काम हो रहे हैं या सारे कर्म सकाम हो रहे हैं? क्या मैं कर्मों के फलों से जुड़कर ही कर्म कर रहा हूँ कि ये मिलेगा तभी कर्म करूंगा? कितनी छोटी 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 बातें, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें। हर मंत्र में भगवान कृष्ण हर जगह एक 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 करके देते आ रहे हैं। सारा का सारा जो गीता का ज्ञान है वो सेकंड चैप्टर में दे दिया जाएगा। बस थर्ड चैप्टर से इनकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी। जो प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होगी। तो ये माना जाता है कि जो सेकंड चैप्टर के कुछ मंत्र जो भी हैं, अल्टीमेटली गीता का यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की भूमि में बताया था। बाकी की सारी बातें, क्योंकि ये वेद व्यास ने सुनी थी, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट करते वक्त इसको एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड जोड़कर इस चीज को बना दिया था।
ये माना जाता है। इसमें भी ये माना जाता है, इसमें भी ये माना जाता है कि जो गीता का ज्ञान सेकंड चैप्टर में भी 70 अप्रोक्सीमेटली 50-60 मंत्रों में भगवान कृष्ण देंगे अर्जुन को, वो भी कोई उन्होंने मंत्रों को बोल बोलकर समझा कर अर्जुन को नहीं दिया था। शायद बोलने का काम बहुत थोड़ा था, 2-4-5 मिनट 10 मिनट रहा होगा, मगर सारा का सारा ज्ञान अर्जुन के दिमाग में, मन में परमात्मा के ज्ञान की तरह उतर कर आ गया था कि हाँ, ये मुझे समझ आ गई है बात, कि तुम जो कहना चाह रहे हो वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि जो बात समझाई गई थी वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है और वही बात वेदव्यास सुन रहा है, तो इसको डॉक्यूमेंट करके इसको समझाने के लिए बाकी की पूरी गीता 3rd चैप्टर से 18 तक तैयार की गई है। जी, क्या पूछ रहे हो? 2 विचार आ रहे थे मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में। एक तो जब दुर्योधन ने वो सारे दुष्कर्म किए, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी अपनी भाभी है, भाभी जो कि माँ के समान है, जिनका उन्होंने अपमान किया, वस्त्र हरण किया। तो उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि ये मेरे बंधु बांधव हैं, उन्होंने सारी बाधाओं का उल्लंघन किया और किया। तो वो तो इमोशनल नहीं हुए उस वक्त कि मैं कैसे कर सकता हूँ। सो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस कि यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं उनको तो कोई इमोशन नहीं होता, वो तो नहीं सोचते कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे वो हैं, दे डू इविल थिंग्स। सो एक तो बात वो है कि इट मस्ट बी वेरी वेरी राइट टू डू द राइट थिंग, चाहे जो भी संबंध हो और जैसे भी हो। और दूसरा की सारी जो कि हमारी सोसाइटी है जिसमें जहां भी करप्शन है, वो इसीलिए है शायद कि लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते ठीक से। इफ दे वर एबल टू डू व्हाट इज राइट, व्हाट इज अप्रोप्रिएट, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के या बिना कोई ऐसी लेट्स से करप्टेड थॉट के, तो फिर वो सारे सिस्टम, सारे न्याय सब ठीक से चलते। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, एकदम 100% करेक्ट। कि कोई भी जो इंसान गलत काम करता है, जो भी कोई गलत काम करता है, वो 100% धर्म से गिरकर ही करता है। अगर वो धर्म का पालन कर रहा होता तो गलत काम नहीं करता। दूसरी बात यह है कि उसको भी इस चीज की कोई चिंता नहीं रहती कि मैं किसको हर्ट कर रहा हूँ, किसको नहीं कर रहा, क्योंकि जो उसकी बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि के ऊपर अभिमान कंट्रोल करके रूल करना होता है, अज्ञान कंट्रोल करके रूल करना होता है। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो अपमान भी हम जब कर रहे होते हैं तो क्योंकि हमारा अपना अभिमान हमको ये देखने नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपमान करते हैं। जो दुर्योधन अपमान कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसका जो अपना अभिमान है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो धर्म और अधर्म को नहीं देखने देता कि उसमें क्या फर्क है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर उसको कोई इमोशन नहीं हो रहा, इफ ही इज नॉट फीलिंग बैड, तो फिर अर्जुन को क्यों बुरा लगे? हाँ, बिकॉज अर्जुन धार्मिक मनुष्य है ना। अर्जुन अभी भी धार्मिक कर्तव्य को फॉलो करने वाला मनुष्य है, इसलिए वो इस संशय में पड़ा है। हम और आप जब भी कोई अच्छा काम भी करते हैं तो हमको ये संशय रहता है मन में कि हम ये करें, अच्छा है, अच्छा तो है, मगर करें कि नहीं करें। वो संशय एक हम लोगों के नॉर्मल इंसान के मन में रहता है। उन संशयों को दूर करने के लिए, उन डाउट्स को दूर करने के लिए, ठीक है कि तुम अच्छे हो, तुम्हारे मन में डाउट्स हैं, लेकिन इसको इस तरह टेस्ट करो, इस तरह अप्लाई करो। इसी को दूर करने के लिए गीता में सारा ज्ञान दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो कर्म की बात अब आपने कही कि जब आपने कोई कर्म शुरू कर दिया है तो उसको संपूर्ण करके जब तक छोड़ेंगे तभी वो कर्म पूरा होगा, सही होगा, नहीं तो उसका विपरीत फल मिलेगा। तो ऐसे मैं सोच रही हूँ कि जब कोई गर्भवती औरत अपना गर्भ गिराती है, दैट मस्ट बी लाइक अ कुकर्म, चाहे वो किसी भी वजह से हो, राइट? पाप तो है ना। अगर उसने नहीं गिराया और वो गिर गया एक्सीडेंटली या किसी भी तरह से, तो वही बताया श्री कृष्ण के, फिर तुमको उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो पाप कर्म है वो पाप कर्म है। तो तुम अगर अपने कर्म को उल्टा कर रहे हो तो वो दोनों कर्म है ना, एक कर्म है, दूसरा कर्म है, तो दोनों कर्म है ना। तो दोनों के कर्म फल तो होते ही मिलते ही।
और आपने अगर कोई जैसे कि पालतू वो रख लिया, कोई जानवर रख लिया और फिर उसकी मृत्यु हो गई, क्या उसका भी कुकर्म आपको लगता है? अगर मृत्यु आपके कारण हुई है कि आपने उसका ठीक से देख रेख नहीं की, कि जहां उसकी जरूरत थी आपने उसका पालन नहीं किया, जो आपको खिलाना चाहिए था आपने नहीं खिलाया, जब उसको डॉक्टर के पास ले जाना था आप नहीं ले गए, तो फिर वो कुकर्म है और पाप लगेगा। मगर मृत्यु तो सबकी होगी, हर शरीर की होगी। तो अगर वो अपनी नेचुरल डेथ से मरता है और उसकी मृत्यु होती है तो उसमें आपका कुकर्म और पाप नहीं है। ठीक। मुझे एक और बात करनी है यहाँ पर। आपने बताया कि अर्जुन को स्वधर्म करना चाहिए वरना अपयश प्राप्त होगा, उसको लोग भेड़ा कहेंगे। तो ये सामने वाले जो थे कौरव, उसमें द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे, कृपाचार्य थे, तो उनको क्या स्वधर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था कि वो पाप का साथ दे रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। बिल्कुल था, 100% उनको पता था, लेकिन उनके अंदर करप्शन आ गई थी। उन्होंने ये कह दिया था कि जहां पर पैसा है, जहां पर राजा है, जहां मुझे धन मिल रहा है, मैं उसी का साथ दे रहा हूं। बिल्कुल था। अगर आपको ये पता है कि देश के लिए गलत बात कोई कर रहा है, लेकिन आप उसको इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि ये मेरा भाई है, या मेरे को ये पैसा देता है, या मैं इसके प्रेम में पड़ा हुआ हूं, या मेरा आइडियल है, जैसे करण ने कहा कि ये मेरा दोस्त है, मेरा आइडियल है, तो पाप तो है। स्वधर्म से तो गिर गए आप गलत काम तो कर ही रहे हो, लेकिन उस गलत काम की जस्टिफिकेशंस जो भी हों, बट गलत गलत है, पाप कर्म है। बिल्कुल यही बात है जो उन्होंने कही है, और यही चीज है जिससे कि भीष्म भी और द्रोण भी गिर गए हैं और कर्ण भी गिर गए हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों को, अपने स्वधर्म को फॉलो नहीं कर रहे, किसी ना किसी लोभ के कारण, किसी आकर्षण के कारण, किसी अज्ञान के कारण, किसी अभिमान के कारण। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि वो राज्य की सेवा करेंगे, तो क्या उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए थी? तो राज्य की सेवा थोड़ी कर रहे थे, वो राजा की सेवा कर रहे थे। राइट, वो राज्य की सेवा तो कर नहीं रहे थे, वो अब राजा की सेवा कर रहे थे। अब राजा की सेवा कर रहे थे, काम तो उसका राज्य की सेवा करना था। अगर वो राज्य की सेवा ही करते तब तो उनको चाहिए था कि डे 1 वो पांडवों को बैठा देते और दुर्योधन को कंट्रोल करके रखते। अगर वो राज्य की सेवा कर रहे होते तो वो तो राजा की सेवा कर रहे हैं, जो उनको पालन पोषण कर रहा है, धन दे रहा है, पैसे दे रहा है, कि भाई मेरी अब वृद्धावस्था हो गई है, मुझे अब कोई ऐसा चाहिए जो सब हर वक्त मुझे सपोर्ट करता रहे, मेरा ध्यान रखे, तो उसी की सेवा वो कर रहे थे। राइट। एक बार मैंने कहीं देखा था कि दुर्योधन कहता है कि अर्जुन तो कोई न पांडा तो लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने उन क्षत्रिय होंगे तो लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने उनकी पत्नी का अपमान किया है, वो लड़ने ही वाले हैं, इसलिए मैं फिर क्यों उनको गांव दूं। अच्छा ठीक है, हो सकता है, दैट इज करेक्ट, ही मस्ट बी राइट, मस्ट बी राइट। That was one interpretation which I heard. नहीं ठीक है, ठीक है। लेकिन गांव देने से संधि हो सकती थी, सुलह हो सकती थी, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं ली। राइट। अपना ही विनाश, उन्होंने अपने विनाश का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने सारे कुकर्म किए थे तो उसका विनाश का तो विपरीत बुद्धि होती जाए। कर्म के फल तो मिलने हैं, मिलने, हाँ वही मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज यहाँ रैप करें। बहुत बढ़िया। फिर अगले थर्सडे फिर मिलेंगे गीता पर, और सैटरडे को कठोपनिषद को कैरी ऑन करेंगे। राइट राइट, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत ही नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।